नमस्कार, मैं हूं आकाश। न्यूज़ 24 में आपका स्वागत है। आज पूरे बिहार में चक्का जाम है और इसको लेकर सिवान में भी चक्का जाम किया गया है। सिवान का जेपी चौक, एक संवैधानिक पद पर व्यक्ति जो हमारे सामने बैठे हुए हैं, और बिहारी चौधरी पूर्व बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं और वर्तमान में सिवान के विधायक हैं। इन्होंने ठान रखी है कि जब तक चुनाव आयोग अपने फैसले को वापस नहीं लेता है तब तक वो इसी तरह से डटे रहेंगे और इसी तरह से विरोध करते रहेंगे जो फैसले आए हैं पुनर्निरीक्षण के। क्या कहेंगे सर, इस तरह का जो विरोध हो रहा है पूरे बिहार में इस वोटर लिस्ट के पुनर्निरीक्षण को लेकर, जनता कितनी परेशान है? देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिहार में चुनाव लगभग 3 महीने रह गए। आप लोग तमाम जो है समाज के सजग लोग हैं, प्रजातंत्र के चौथे स्तंभ हैं। आपसे ही मैं कहना चाहता हूँ निष्पक्षता के साथ कि मतदाता सूची जब नया बनता है, जब मतदान के टेन्योर पूरा हो जाता है किसी स्टेट में चाहे देश में, तो मतदाता सूची बनने का आदेश निकल जाता है। मतदाता सूची बनाने में उसके जो प्रक्रिया है उसको पूरा करने में आकाश जी मिला जुला कर साल भर लग जाता है। साल भर लगने के बावजूद भी कई बार कलेक्टेरिएट में मीटिंग होती है इसी पर, इसके बावजूद भी त्रुटि रह जाती है। उस त्रुटि को शुद्ध करने के लिए लोग देते हैं, क्या परेशानी होती है। तो हम कहना चाहते हैं कि जब इतने कम अवधि बिहार विधानसभा में चुनाव कराने के लिए असेंबली के समय रह गया, अब प्रधानमंत्री या इलेक्शन कमीशन को इस तरह के फरमान, इस तरह के निर्देश जारी करने में के पीछे राज क्या है? 2 साल पहले ये लिस्ट बने थे। 2 साल में ऐसा क्या हुआ कि अचानक से सुधार करने का, और वो भी बिहार में सिर्फ मौका मिल गया? वही तो उनको बिहार से डर है। कैसा डर? डर ये है कि इस बार बिहार में जो मैंने देश में, अब देश की बात क्या करें, देश के तो बाजी जिस रूप में बुद्धि अकिल से मारकर बैठ गए हैं, लेकिन बिहार में चुनाव होने जा रहा है। उन्होंने कई ठो प्रोग्राम बिहार में देकर प्रधानमंत्री, हालांकि प्रधानमंत्री का शोभा नहीं देता है प्रोटोकॉल में कि प्रधानमंत्री घूम करके बिहार में आवे, लोगों को आकर्षित करे, चुनाव के बारे में भाषण करे। हमने देखा है, हमारा भी जो उम्र है, कि कांग्रेस के ज़माने पर इंदिरा गांधी 1 से 2 बार आती थी, हल्ला होता था कि आ रही है पूर्णिया। सिवान में भी 1 बार आई, उसके बाद इधर नहीं। ये कैसा प्रधानमंत्री हैं कि बार बार आ रहे हैं, बार बार आते हैं। तो मैं विकास की राजनीति नहीं, वोट की राजनीति हो रही है। उसी संदर्भ में कहना चाहते हैं, 1 मिनट में उड़वा देंगे, कि बिहार में वो चले आए, एक बार आए कन्हवारा में दौड़े भीड़ लगा दिया लोग, कि आए हैं हम लोगों के भगवान जी, अल्लाह आए हैं, ये हम लोगों को बहुत कुछ देकर चले जाएंगे। तो इतना देकर गए नौकरी, या इतना खाता खुलवा कर पैसा दिए, चले जाने के बाद खुदा पहाड़ निकली चूहिया, कुछ नहीं मिला। अब आज आए तो अब लोग नहीं आ रहे, लोगों का आना ही नहीं था। तब इन्होंने मार दुनिया का खजाना, ट्रेजरी, गरीबों का, किसानों का, उनका घर का पैसा नहीं है, हम लोगों का पैसा है, पैसा लुटवा दिए। तब भीड़ जुटाने का जसौली में किए, लोगे नहीं जुटा। ये आशा दीदी या लोग के मेहनत किया अफसर की नहीं चलोगी तो नौकरी पर खतरा तुम लोगों को आ जाएगा। बरियारी आई, आप ही लोग बयान तो ले रहे थे, हम लोग सुन रहे थे, आप लोग महिला लोगों से पूछ रहे थे। तो महिला कुछ आई, लेकिन पुरुष उसमें नदारत थे। हम फैक्ट बोल रहे हैं। तो उनको बुझा गया है कि हमारा इकबाल जो है बिहार में कम हो गया है, और जो असेंबली के चुनाव होने वाले हैं 25 में, उसमें हमारी सरकार नहीं बनेगी। अब उपाय क्या है? तो जो वोटर है गरीब गुरबा, उन्हीं का ऐसा कंडीशन इलेक्शन कमीशन लेकर भेजे कि उनका जो है नाम, वो न शर्त पूरा कर पाएंगे, और नाम उनका नहीं रहेगा तो डिलीट हो जाएगा, बूथ पर से घूम कर चले आएंगे, लाल लग जाएगा, डिलीट। एक सवाल ये है, आप सार्वजनिक पद पे रहे हैं, बिहार विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं, तमाम विधायकों की आप सुनते रहे हैं। एक चीज़ बताइए कि ये जो परसेंटेज कम हो जाते हैं वोटर के, तो एक तर्क ये भी दिया जा रहा है कि वो परसेंटेज कम ना हो, एक लोग 2 जगह वोट देते हैं, इसलिए इसको किया जा रहा है। कुछ बाहर के लोग आगे अपना बनवा रखा है, उसके लिए किया जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे? ये बिल्कुल, मैं मानता हूँ कि यह बिल्कुल गलत बात है। देखिए, जो आदमी
ठग करके मतदाता को ठग करके मतदान कराना चाहता है, लेना चाहता है। वो तरह तरह के बहाने बना सकते हैं। ये मैं चार्ज करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन को, चार्ज करता हूँ राज्य के सरकार को, मोटिवेशन कराने की जिम्मेवारी किनकी है? आप क्यों नहीं मोटिवेशन करा लिए? आज 3 महीना रह गया है, तब मोटिवेशन, ये इलेक्शन कमीशन के डायरेक्शन आएगा और तब आप नाम शर्त लगा कर जोड़िएगा, घटाइएगा, इससे मोटिवेशन हो जाएगा? कहीं नहीं। मतदाता हमेशा अपने मत का प्रयोग करने के लिए उत्सुक रहते हैं। यहाँ तक कि मतदाता किसी काम उम करने के लिए कहीं गए ये तौर पे ये कहें कि जाते हैं, मतदान करते हैं। आपके जो महागठबंधन के जो मतदाता हैं उनके ही नाम काटने के चक्कर में पड़ी हुई है सरकार। बिल्कुल। बिहार के सर्वाधिक मतदाता राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन के मतदाता है। आज जिस तरह के हम लोग सिनेरियो देख रहे हैं, उस सिनेरियो में बड़ी भारी साजिश दिखलाई दे रही है। हमारे लोग ही उतना पढ़े लिखे नहीं हैं, हमारे लोग ही साधन विहीन हैं, हमारे लोग ही सबसे ज़्यादा निरक्षर आज भी हैं। साक्षरों की भी संख्या कम है। जो बात आप बतलाते हैं वो बुझ नहीं पाएंगे, वो बेचारे नहीं पहुंच पाएंगे, ये भौर करके नहीं दे पाएंगे, और नहीं दे पाएंगे तो सोजा कहता है कि जो नहीं देगा उसका नाम कट जाएगा। तो ये लक्ष्य बनाया गया है आरजेडी महागठबंधन के गरीबों के, दलितों के। प्रयास से अगर ये बातें नहीं पहुंचती हैं, अगर लगातार वही बातें शुरू रहती हैं, तो क्या किया जाएगा आगे? हम लोग मानेंगे नहीं। अरे अंग्रेज कहता था कि अंग्रेज के ज़माने में कहते थे लोग कि ये जो है सूरज नहीं उगते थे, नहीं डूबते थे। आइए, इंडिया है, स्वतंत्र भारत है। महात्मा गांधी जी के प्रयास से देश के लोगों के मतलब आज़ादी के दीवानों के समय लगने से, मेहनत से 7 समुंदर अंग्रेज पार भाग गए। आइए, इलेक्शन कमीशन और नरेंद्र मोदी का क्या ताकत है, ये सुनना पड़ेगा। ये देश का मैंडेट उसके खिलाफ चला गया। जनता की आवाज़ है, जनता की आवाज़ है, और जनता आवाज़ लगाती है तो परिवर्तन होता है। और जहाँ लोग जिस तरफ चलते हैं, जीत उसी की होती है। जनता आवाज़ लगाती है तो परिवर्तन होता है, जिस तरफ लोग चलते हैं तो सरकार भी उसी के साथ चली जाती है। ये कहना है पूर्व बिहार विधानसभा के अध्यक्ष चौधरी बिहारी चौधरी, जो सिवान के वर्तमान में एमएलए हैं। इन्होंने साफ तौर पे कहा है, और एक स्तंभ बने हुए हैं यहाँ पे। इनके चलते पूरी भीड़ और पूरी जाम यहाँ लगी हुई है जेपी चौक पर, और ये कह रहे हैं कि ये आंदोलन रुकेगा नहीं तब तक जब तक चुनाव आयोग अपने फैसले को वापस नहीं लेता है। ऐसे में इनका ये कहना है कि जो गरीब गुरबा हैं, जो कम पढ़े लिखे हैं, वो अपना फॉर्म और इतने कम समय में कैसे इसे पूरा कर पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ऐसे में इनका ये अभी आरोप है कि जनता के मॉनिटरी को, जनता के जो मत हैं वो अब महागठबंधन के पक्ष में जा रहे हैं, जिससे घबरा गई है सरकार और चुनाव आयोग के साथ मिलकर वो इस तरह का षड्यंत्र रच रही है। सवाल बहुत सारे हैं और इसका जवाब जनता चाहती है, इसका जवाब चुनाव आयोग और सरकार को देनी चाहिए। सिवान से न्यूज़ 24 के लिए आकाश।